Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Tanvi and I hope you all are doing good. So काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है मैंने कोई भी वीडियो शूट की है या रिकॉर्ड की है. सो यस, आई गेस इट्स बीन 2 months, 2 महीने हो चुके हैं कि कोई भी नई वीडियो आई है. एंड या आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट, बट यस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. काफ़ी सारे लोग रीच आउट किए लिंक्डइन पे, इवन माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, बेसिकली रिलेटिव्स की ये वाली वीडियो आप लाओ एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल जो भी यूएस आने का प्लान कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट और कॉन्वोकेशन में या किसी भी और पर्पज़ से. तो ये वीडियो है B2 वीज़ा के बारे में, एंड टू एंड प्रोसेस, हाउ यू कैन अप्लाई एंड कैसे मैंने सारी चीज़ें की है. सो माई पेरेंट्स आर हियर. 3 महीने हो चुके हैं उन्हें यूएस आए हुए, एंड उनके लिए मैंने बहुत रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर से अब तक ये पूरी प्रोसेस की है. एंड उनका वीज़ा इंटरव्यू अभी था अप्रैल में. सो यस, दिस वीडियो विल बी वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू जो भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाने का प्लान कर रहे हैं या जिनका इंटरव्यू भी आने वाला है या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. तो एंड टू एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको क्यों वीज़ा चाहिए. सो किसी भी कंट्री में आप घूमने जाते हो तो जैसे आपको ट्रांजिट वीज़ा या नॉर्मल वीज़ा चाहिए होता है, जैसे आप दुबई भी गए तो वहाँ पर, या सिंगापुर कहीं पर भी गए तो जैसे आपको वीज़ा चाहिए होता है, सेम यूएस आने के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए होता है. बट यहाँ की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है. यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती है या सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने से नहीं होगी. यहाँ पर प्रॉपर बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू होता है एंड फिर आपको यूएस का वीज़ा मिलता है. तो क्यों करना चाहिए यूएस का वीज़ा? नॉट ओनली जस्ट घूमने का पर्पस, बट यूएस का वीज़ा इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा बोला जाता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे ही घूम सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सपोज़ आपको सिंगापुर घूमने जाना है एंड आपके पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं है बट आपके पास यूएस का वीज़ा है, तो आप वहाँ पर जाकर भी इंस्टेंट लाइक मनी पे करके सिंगापुर का वीज़ा ले सकते हैं. तो ये पर्क्स है यूएस का वीज़ा होने के. तो यस, यूएस का वीज़ा एज अ टूरिस्ट और आपको करना ही चाहिए अगर इफ़ पॉसिबल है तो, और आपको घूमने का बहुत शौक है तो. यस, मुझे है पर्सनली बहुत ज़्यादा है एंड मेरे पेरेंट्स को भी है, तो व्हाई नॉट. सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ टू अप्लाई. सो आप इंडिया से भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं, और नहीं तो आप किसी और कंट्री से भी कर सकते हैं. मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज़ कि अगर आप कुछ लंबे टाइम के लिए दुबई, सिंगापुर या कोई और कंट्री जा रहे हैं तो आप वहाँ से भी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल सकता है. बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ा सा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी अगर दूसरी कंट्री में जाकर हम दे रहे हैं तो वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आपने इंडिया से क्यों नहीं किया. तो सेफर साइड इन माय सजेशन कि अगर आप इंडिया, इफ़ यू आर बेस्ड ऑन इंडिया, इंडिया में रह रहे हैं या आप भारत के रहवासी हैं, तो आप भारत से ही अप्लाई करें वीज़ा के लिए. तो यस, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर मैं बाहर की कंट्री से अप्लाई करूँ तो क्या एक्सेप्ट होगा जल्दी, या विल आई गेट द अपॉइंटमेंट अर्ली. सो इट डिपेंड्स, बट आई वुड एडवाइज़ कि आप इंडिया से ही करें, पेरेंट्स या किसी का भी कर रहे हैं तो. यस, नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए. तो कैटेगरी है B2 वीज़ा, दैट इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा. एंड हमें कहाँ से करना है ये, यस, आपका डिसीजन है. बट मैंने मेरे पेरेंट्स का इंडिया से ही किया था क्योंकि हम इंडिया के रेसिडेंट हैं. यस, ऑफ कोर्स. सो यस, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. तो सेकेंड पार्ट में बेसिकली आई वुड एक्सप्लेन एंड टू एंड प्रोसेस पूरा जो मैंने पेरेंट्स के लिए फॉलो किया था. एंड विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल गेट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी लिंक्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट. एंड इन केस इसके बाद भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन या डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. मेल आईडी है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. सो वुड लव टू हेल्प ऑल ऑफ यू. एंड सो या विदाउट अ फर्दर डिले, सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव डन इज़ कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक फॉर्म भरना होता है जो DS-160, जिसको DS-160 फॉर्म बोलते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो उस फॉर्म में बेसिकली आपकी एंड टू एंड सारी डिटेल्स होती है. सो फॉर्म मी, मैंने 3 DS-160 फॉर्म भरे थे क्योंकि मुझे तीनों को बुलाना था कॉन्वोकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए. सो माई मॉम, डैड एंड मेरा भाई. सो तीनों का 160 फॉर्म भरा था. सो जो भी पर्सन आ रहा है उसका आपको वो DS-160 भरना पड़ेगा. अब DS-160 में क्या भरना होता है,
DS-160 फॉर्म में एंड टू एंड सारी डिटेल्स आपको देना होती है कि आपका लाइक आपकी एजुकेशन, आपका सोर्स ऑफ इनकम, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आप कौन कौन सी कंट्री घूमे हैं, एवरीथिंग एंड टू एंड। एंड ये फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से भरना होता है क्योंकि इसी फॉर्म के बेसिस पे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है। तो यस, ये फॉर्म मैंने तीनों के लिए भरे थे। एंड स्पॉन्सर में लाइक ये क्वेश्चन भी मुझसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने पूछा है कि स्पॉन्सर एज अ हु इज़ स्पॉन्सरिंग उस पर्सन का ट्रिप जो यूएस आ रहा है। तो मेरे केस में मैंने पापा का नाम मेंशन किया था। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, तो आप खुद भी अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपके इनकम प्रूफ सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी आपकी इनकम है उसके। बट मेरे केस में जैसे मैंने पापा का मेंशन किया था, तो डॉक्यूमेंट्स उनके ज़्यादा हमने प्रिपेयर करे थे। सो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको सबसे पहले DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सो देन आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका DS-160 का नंबर होता है वो आपको देना होता है, क्योंकि आप उसी से लॉगिन, मतलब बेसिकली जो नंबर एक आता है, यू नीड टू राइट इट डाउन। DS-160 का सबका एक यूनिक नंबर रहता है एंड वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होता है। एंड वो फॉर्म भी आप बहुत ध्यान से भरिएगा, ये दोनों फॉर्म। डोंट रश इट, आराम से सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई करके, क्योंकि हमारे केस में ऐसा हुआ था कि मम्मा की कुछ डिटेल्स मुझे चेंज करना पड़ी थी एट द एंड मोमेंट। सो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट येस, पहली स्टेप है DS-160, दूसरी स्टेप है आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड थर्ड स्टेप है आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ती है। सो पोर्टल पे अभी शायद उन्होंने बढ़ा दिया, अराउंड $185 और समथिंग है। सो मेरे टाइम पे अराउंड 15K पर पर्सन था, लाइक सो मुझे तीनों का मिला के अराउंड 45K लगा था। यस, एंड इसके अलग अलग मेथड्स आप पे कर सकते हैं डायरेक्टली नेट बैंकिंग से एंड ऑल, सो दैट यू कैन चेक ऑन साइट। एंड मैं ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी नीचे मेंशन कर दूँगी। एंड देन इसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन फ़ी आप पे कर देते हो, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में फ़ी पे कर रहे हैं, कि साइट पे क्लियरली मेंशन है कि आप एक से ज़्यादा बार पेमेंट नहीं करें, वो रिफ़ंड नहीं करते हैं। तो अगर आपका पेमेंट फेल भी हो रहा है, तो वेट, मतलब बैक टू बैक नहीं करिए कि आपके अकाउंट से वो कट हो रहा है तो वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। सो थोड़ा सा आराम से देख के पेमेंट करना, क्योंकि यस, हमें अननेसेसरी पैसे नहीं देने हैं किसी को, किसी को आई मीन गवर्नमेंट को भी नहीं। सो यस, सो डू नॉट पे अगेन, क्योंकि रिफ़ंड नहीं मिलता है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। नाउ नेक्स्ट इज़ जो फाइनल स्टेप होता है बेसिकली अपॉइंटमेंट का। सो अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट का पोर्टल होता है। एंड अपॉइंटमेंट में दो चीज़ें होती है, पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक बेसिकली मतलब कि फिंगरप्रिंट्स और फोटो लिया जाता है। एंड सेकेंड होता है आपका इंटरव्यू। सो इन दोनों में आप 3-4 दिन का गैप ले सकते हैं, यूजुअली इतना ही रखते हैं लोग। इन मेरे केस में मम्मी पापा और भाई के लिए, सिंस मुझे अपॉइंटमेंट विद इन अ वीक नहीं मिल रहा था, मतलब दोनों एक साथ, तो मेरा गैप अराउंड 20 डेज़ का था। तो यस, ये सारा प्रोसेस है। पहला मैंने बताया DS-160, दूसरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भरनी है, एंड देन चौथा आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। द फोर्थ वन इज़ आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। सो ये सारा प्रोसेस है। सो यस, कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग, कि प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है पहले से। तो बायोमेट्रिक वाले दिन आई रिमेंबर जब मेरी घर पे बात हुई थी कि आपसे, लाइक मेरा भी बायोमेट्रिक हुआ था, तो मुझसे भी 3 डॉक्यूमेंट ही पूछे थे उस टाइम पे, और मम्मी पापा और भाई से भी 3 ही डॉक्यूमेंट पूछे थे। और वो बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि लाइक इतना टाइम नहीं लगता है बायोमेट्रिक होने में, जस्ट 5 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास आपका पासपोर्ट हो। एंड मेरे केस में, मतलब मम्मी पापा और भाई के केस में, पापा के 2 पासपोर्ट हैं और भाई और मम्मा तीनों के, सबका कुछ ना कुछ करेक्शन हुआ है। तो मेक श्योर कि आपके पास सारे पासपोर्ट हो, जितने भी पासपोर्ट है आपके पास में वो सारे आपके पास हों। सेकंड, आपका DS-160 फॉर्म का प्रिंट हो आपके पास में, तो वो भी आप लेकर जाइएगा। थर्ड, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है। फोर्थ, आपका अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट लेटर मेल पे आता है जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। सो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान वहाँ मत लेके जाइए। मेरे केस में
लाइक जब मम्मी पापा गए थे इंटरव्यू देने, भाई भी था, तो उनके पास एक बैग भी था एंड वहाँ पर लॉकर के बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो, अराउंड 500 INR, मैं USD बोलने वाली थी, माय बैड, 500 INR, 500 रुपये वो लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, जिस 5 से 10 मिनट के लिए आपका लॉकर में फ़ोन और वो सब रखने के लिए। तो मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। सो यस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये डे 1 के डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बायोमेट्रिक के टाइम पे लेके जाना है अपने साथ में। सेकेंड, कमिंग टू डे 2, बेसिकली डे 2 इज़ इंटरव्यू डे। अपॉइंटमेंट में 2 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। सो डे 2 इज़ द इंटरव्यू डे। सो अब इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद में कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल था हिंदी में इंटरव्यू देना, तो वहाँ पर ट्रांसलेटर भी होते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगी। सो पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सो फर्स्ट यू नीड आपका पासपोर्ट, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बायोमेट्रिक वाले दिन के लिए बताया, वो तो आपको लेकर ही जाना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था, सो वो मेरे ग्रेजुएशन में आ रहे थे, तो ग्रेजुएशन लेटर, अगर लाइक नॉर्मल विजिट करने भी आ रहे तो ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने ग्रेजुएशन लेटर भी मतलब यूनिवर्सिटी से मंगाया था, तो वो एक डॉक्यूमेंट था। सो पहला पासपोर्ट, आप पासपोर्ट ऑफ कोर्स सारे पासपोर्ट आप लेकर जाइए। सेकंड आपका DS-160, एंड ऑल्सो जब आप अपना बायोमेट्रिक कराते हैं उसके बाद में वो एक स्लिप चिपकाते हैं, DS-160 या कुछ तो एक नंबर होता है पासपोर्ट के पीछे, सो वो आप मत निकालिए। वो आप इंटरव्यू वाले दिन उसी को स्कैन करके, आई बिलीव वो करते हैं सारा, लाइक डिटेल्स एंड ऑल वो उनका रहता है, तो वो चीज़ को आप पासपोर्ट के पीछे से मत निकालिएगा। सो यस, सो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। सो फर्स्ट आपको पासपोर्ट आपके सारे, सेकंड आपका DS-160 का कंफर्मेशन पेज, देन आपका फ़ोटो, आपका रीसेंट फ़ोटो, वैसे वो मांगते नहीं हैं बट इन केस आप लेकर जाइए, आपका इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, तो आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, कि आपका जो भी बैंक में लाइक बैंक स्टेटमेंट्स है, आपकी सैलरी सैलरी स्लिप्स है, आपका म्यूचुअल फंड है, एवरीथिंग वो सारा। देन इन माय केस मैंने उनकी आइटनरी भी लाइक प्लान कर ली थी टोटल, कि कब कहाँ कैसे वो रहने वाले हैं, एवरीथिंग। तो वो चीज़ वैसे वो पूछते नहीं हैं, बट उन मतलब US में बेसिकली उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप उनके देश में परमानेंटली रहने आ रहे हैं या परमानेंटली बसने आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो आप ट्रैवल आइटनरी कि आप यहाँ-यहाँ जाने वाले हैं, आपका ये प्लान है या आप इनके साथ रहने वाले हैं, तो वो थोड़ा क्लियर आप प्रिपेयर्ड रहिए। देन आपको ये दिखाना है कि आप वापस आएँगे, क्योंकि आपके पास इनफ सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट्स लाइक सो मेरे केस में लाइक पापा ने जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, वो फैमिली डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें लेके गए थे, कि उनका कोई प्लान नहीं है US में रहने का, जस्ट वो मुझे विजिट कर रहे हैं और वो वापस आने वाले हैं। तो किसी भी लाइक जब भी आप कोई भी आंसर दें, तो उन्हें ये रियलाइज़ नहीं करवाना है, या ये उन्हें रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर बसने जा रहे हैं। तो मैंने क्यों बोला है ये चीज़, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपने मॉम डैड का वीज़ा अप्लाई किया था, एंड ही इज़ अ सिंगल चाइल्ड, एंड वो इंटरव्यू में जब इस चीज़ का सही से आंसर नहीं दे पाए कि उन्हें क्यों जाना है और क्यों वापस आना है प्रॉपरली, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उन्हें ये डाउट हुआ था कि सिंस उनका जो बेटा है वो अकेला ही है, वो US में जॉब कर रहा है, तो देयर माइट बी चांसेस कि वो US में सेटल हो जाएंगे। तो वेरी क्लियर आपको अपने इंटरव्यू के आंसर्स में भी, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेंगे। देन इसके अलावा मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मॉम डैड को, लाइक मेरा ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग, जस्ट फॉर एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि यस उनकी डॉटर यहाँ है, कहाँ काम करती है, कहाँ रहती है, सो ये सारी चीज़ें भी मैंने दे दी थी मॉम डैड के लिए, मतलब लाइक डॉक्यूमेंट्स मैंने उनके ये प्रिपेयर करवाए थे। देन ये सबके लिए था कि मॉम का सारी चीज़ें, बर्थ सर्टिफिकेट एवरीथिंग, पापा का प्रूफ ऑफ इनकम, बर्थ सर्टिफिकेट्स एवरीथिंग, ये सारी लिस्ट, चेक लिस्ट, देयर विल बी अ लिंक जो मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एंड थर्ड थिंग, जैसे भाई के केस में वो उसका 10th एंड 12th का एंड सारी चीज़ें, मार्कशीट एंड ऑल,
तो वो सारी चीज़ें भी मैंने रखी थी। एंड अभी जहाँ वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो एडमिशन लेटर भी SRM का। सो दिस इज़ ऑल ऑफ दी थिंग्स। एंड बाकी आप क्या रख सकते हैं कि आप वीज़ा फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट, बट ठीक है, वो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोट ये हो सकता है कि आप ओरिजिनल तो रखें, साथ में आप उसकी कॉपी भी रखें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। एंड लास्ट सेक्शन, क्वेश्चंस क्या पूछे थे। यस, सो ये सारी चीज़ें तो सब प्रिपेयर कर लेते हैं और हो जाता है सारा प्रिपरेशन। लाइक प्रॉपरली आप एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बना लें और उसमें ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लें, तो ये हो जाता है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपने कैसे प्रिपेयर करवाया पेरेंट्स को एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो कैसे प्रिपेयर करवाया, तो मुझसे पहले जिनके पेरेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, सो मैं आई रीच्ड आउट टू देम कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे। देन सेकंड, रेडिट वाज रियली हेल्पफुल। रेडिट एक साइट है जिस पे आप देख सकते हैं रीसेंट वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस जिनके भी पेरेंट्स के होते हैं, तो वो आंसर देते हैं वहाँ पे कि रिसेंटली हमारे पेरेंट्स का ऐसा हुआ है इंटरव्यू, ये क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यस, क्वेश्चंस क्या क्या थे। सो मम्मा पापा से टोटल, भाई तीनों का सिंस ग्रुप इंटरव्यू था एंड मम्मा पापा वाज मोर कंफर्टेबल हिंदी में देने के लिए, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा, या आपको मतलब इंग्लिश अगर उतनी फ्लुएंट नहीं है तो उस केस में आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर लाइक जो स्टाफ रहता है वो आपसे पूछ ही लेता है। तो मेरे केस में क्लियर था कि उन्हें एक ट्रांसलेटर चाहिए क्योंकि हिंदी में इंटरव्यू होने वाला है। सो ऐसे आप मराठी, गुजराती, सो ये बॉम्बे की बात है, मुझे बाकी एम्बेसीज का लाइक वहाँ पर भी होंगे, बट हाँ, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बहुत हेल्प भी करते हैं वो, लाइक प्रॉपरली लाइक वो ट्रांसलेट करते हैं सारी चीज़ें। तो यस, नाउ कमिंग बैक टू मेन चीज़ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सो पापा से सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप मतलब लाइक सबको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था, सो कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आप कौन कौन है, लाइक नाम एंड ऐसे। सो उन्होंने पासपोर्ट लिए थे एंड जो DS-160 है, सो उन वो लोग जो भी आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो भी वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर रहते हैं, तो उनकी स्क्रीन पे आपको पूरा DS-160 ओपन होता है एंड वो उसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने डिटेल्स दी हैं वहाँ पे, जो भी आपने डिटेल्स फिल आउट की है। इसीलिए DS-160 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले उन्हें बोला कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो मम्मा पापा भाई तीनों ने इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड, पापा से ये पूछा था कि आप फर्स्ट टाइम US जा रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन उनसे पूछा था एंड पापा का आंसर था कि हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और लाइक बेटी के कॉन्वोकेशन के लिए जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्योंकि पापा ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ ट्रैवल की है, तो वो DS-160 में मैंने डिटेल्स फिल आउट की थी कि वो कहाँ कहाँ गए हैं US आने के पहले। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा एंड ये पापा ने आंसर किया था कि पहले वो दुबई, सिंगापुर और बाकी कंट्रीज़ भी गए हुए हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपका क्या बिज़नेस है, आप क्या करते हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ का पापा ने आंसर दिया कि वो लॉयर के साथ में प्रॉपर्टी का भी उनका बिज़नेस है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो मैनेज करते हैं, देखते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन, सो ये सारी चीज़ें उन्होंने इंग्लिश में पूछी, ट्रांसलेटर ने हिंदी में बताई एंड देन पेरेंट्स ने इसका हिंदी में जवाब दिया एंड ट्रांसलेटर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मॉम डैड ने हिंदी में ही दिए थे एंड ट्रांसलेटर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया था। देन मॉम से पूछा कि उनका क्या बिज़नेस है, तो हाउसवाइफ, क्योंकि मैंने वही मेंशन किया था DS-160 में। देन दो क्वेश्चन भाई से पूछे थे। सो पहला क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो लाइक आप क्या कर रहे हैं अभी बेसिकली, तो वो पूछा था उससे। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि लाइक आपकी एज, लाइक आर यू 18 अबव और नॉट, ये क्वेश्चन पूछा था। सो ये टोटल 7 क्वेश्चंस थे एंड आई गेस विद इन 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स वीज़ा का इंटरव्यू उनका हो गया था एंड उन्होंने पासपोर्ट रख लिए थे। सो यस, अगर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका लाइक वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है, और अगर आपको वो पासपोर्ट वापस दे देते हैं मतलब रिजेक्ट हो गया है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मॉम डैड और भाई से पूछे थे।
एंड यस, एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मेरे साथ एक छोटा सा आई वुड से इंसिडेंट हुआ था कि मम्मा के पासपोर्ट में कुछ चेंजेस थे। सो बिफोर एप्लीकेशन हमने वो चेंजेस कराए, तो जब मैंने DS-160 फॉर्म फिलअप किया था तब मैंने वो पुराने पासपोर्ट के नंबर से फिल किया था। एंड जब नया पासपोर्ट आया वो इंफॉर्मेशन चेंज होकर बेसिकली नानी का नाम, मेरी मम्मा मतलब आई मीन मेरी नानी का नाम मम्मा के पासपोर्ट में स्पेलिंग गलत थी, तो हमें वो करेक्ट कराना था। तो वो हमने प्रोसेस किया, तो जब नया पासपोर्ट बन गया है उसमें पासपोर्ट का नंबर डिफरेंट था। एंड वो मेरा ओवरसाइट था कि मुझे लगा कि वो पासपोर्ट का नंबर तो सेम होगा, जिस करेक्शन होके आ जाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो अगर आप अपने पासपोर्ट में कोई भी करेक्शन करवा रहे हैं तो प्लीज़ DS-160 में जाके वो क्रॉस वेरीफाई करें सब चीज़ें। तो ये हुआ ये था कि DS जिस दिन मम्मी पापा का बायोमेट्रिक था, उसी दिन जब पापा ऐसे डॉक्यूमेंट सब क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्या। एंड उनके बायोमेट्रिक को सिर्फ आई गेस 10 to 15 मिनट्स बचे थे। एंड फिर यहाँ से मैंने नया DS-160 फॉर्म भरा था, क्योंकि अगर एक बार आपका बायोमेट्रिक हो जाता है तो आप वापस से लाइक DS-160 वो फिर आपका कंसिडर नहीं करते, आपको फिर वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। और ये भी फिर मेरे को नया ही DS-160 फिल करना पड़ा, बट येस बिफोर टाइम ये हो गया। बायोमेट्रिक के पहले आप चेंजेस कर सकते हैं अपने DS-160 में, या नया फिल ऐसे कर सकते हैं। तो येस, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ में, तो आप ये मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी। एंड सेकेंड चीज़ कि जब ये DS-160 करके मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी थी, तो वहाँ पर सिर्फ एक पेज का प्रिंट आउट निकालने के लिए भी 500 रुपीज़ लिए थे। सो मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की दो दो प्रिंट्स एक्स्ट्रा हो। ये थोड़े अननेसेसरी चार्जेस हैं, तो यस ये लगे थे। तो लाइक 1,000 रुपीज़ अलग से पापा हैव टू पे वो DS-160 के प्रिंट आउट के लिए। तो क्योंकि वो एंड मोमेंट पे मैंने फिल किया था, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स की आपके पास ओरिजिनल भी हो एंड प्रिंट आउट्स भी हो, सारी चीज़ें हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। एंड क्यों ही देना है अननेसेसरी हमें। तो यस ये है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस था मॉम डैड का। एंड लास्ट में अगर मुझे, हाँ एक और चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब लोग पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे मिला था। सो अपॉइंटमेंट का ये था कि पहले आपको 3 से 4 चांसेस मिलते थे रीस्केड्यूल करने के अपॉइंटमेंट, एक बार आप अपॉइंटमेंट बुक कर देते तो। बट ये हुआ था कि जब मैंने जनवरी में अपॉइंटमेंट बुक किया, तो आई वॉज़ नॉट अवेयर कि अभी देर इज़ अ चेंज, लॉ में चेंज हुआ है कि अभी आप सिर्फ एक ही बार रिस्केड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को। तो मैंने जब बुक किया था जनवरी में, तो मुझे मार्च 2026 की डेट मिली थी। एंड देन सिर्फ मेरे पास एक ही चांस था कि मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट मिले। तो ये चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अब जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 ही चांस मिलते हैं बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करने के। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो येस ऑन अ रेगुलर बेसिस आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या लाइक डेट्स हैं और आपको क्या डेट्स मिल रही हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जाते हैं, आपको डेट दिख रही होती है ना, बुक करने वाले होते हैं एंड वो ऑलरेडी बुक हो चुकी होती है। तो यस ये चीज़ है। एक सेकंड, आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब एजेंट बल्क में वो बुक करके रखते हैं, तो वो आपसे चार्ज बहुत करेंगे। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप स्कैम में ना फंसे, क्योंकि टेलीग्राम एंड बाकी जगह बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है कि आप अपने क्रेडेंशियल शेयर तो कर देते हैं, पर फिर वो आपकी बुकिंग नहीं करते या फेक बुकिंग आपसे शेयर करते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस सुने हैं, तो बी अवेयर अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हैं, क्योंकि आप वेरीफाई करिए DS-160 भी अगर आपका एजेंट भर रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। तो यस ये एक और तरीका है आपको अर्ली अपॉइंटमेंट का। एंड थर्ड तरीका है कि आप किसी और कंट्री के थ्रू आप US का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था दुबई या सिंगापुर, लाइक ये 2 कंट्री बोली थी, आप किसी भी कंट्री से और बाकी देख सकते हैं अगर आप वहाँ पर लंबे टाइम के लिए रहने जा रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं अर्ली अपॉइंटमेंट के। एंड येस दिस इज़ ऑल दिस वीडियो इज़ अबाउट कि कैसे सारी प्रोसेस की है। डोंट वरी, आपको सारी लिंक्स, सारी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट जो भी अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली रिलेटिव किसी का भी वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं। सो हो जाता है, हो जाएगा। एंड यस, बस ये है कि हमें उन्हें यही दिखाना है कि हम इंडिया वापस आएंगे, एंड ये समय इंडिया वापस जाना भी है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और बाकी थैंक यू वेरी मच जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे, एंड जो भी मैं अपलोड करूँगी और ऐसे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब भी आप ये जब भी कोई एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी कि और वीडियोस बनानी है और लोगों की हेल्प करनी है। तो यस, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, डोंट फॉरगेट कि लाइक डोंट हेजिटेट टू रीच आउट, क्योंकि हाँ, हम लोग सेम वही प्रोसेस से गए हैं, तो जो भी होगा, लाइक जो भी प्रोसेस है, हम उसमें थोड़ा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो टू एवरीवन, स्पेशली माय फ्रेंड्स जिन्होंने बोला था मुझे कि ये ऐसी वीडियो बनाओ, सो यस, दिस वीडियो इज़ हियर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सो यस, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।